माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल पर आज हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो पहले पढ़ रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट जाकर देख लीजिएगा। वो कॉन्सेप्ट मैंने शानदार तरीके से बताने की कोशिश करी है और वहाँ पर सारी चीज़ें कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब एक तरीके से डिमांड को नई ऊंचाई तक ले गए हैं हम लोग, है कि नहीं। तो डिमांड और सप्लाई का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है। तो ये न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा, खास करके आईएससी वाले बच्चे जो आईएससी 12th वाले हैं वो अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन या फिर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप लोग हाई भेज दीजिएगा कि सर ये चैप्टर पीडीएफ चाहिए ये वाले चैप्टर का, तो आप कैन वी प्रोवाइड, तो हम लोग ये प्रोवाइड करा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई आप लोगों को पैसे देने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले। अब कॉन्सेप्ट में देखो दो तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, याद रखिएगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जो दूसरा होता है वो होता है इसके नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहला ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पहला ये फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता था? जब प्राइस बढ़ता था, अगर देखा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला जाता था, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो घटता है, और जब प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता था। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर फॉलो अप करेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ किसमें, प्राइस में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कितना चेंज हुआ परसेंटेज क्वांटिटी में, उसको निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका, या दूसरा जो फॉर्मूला इसी से निकला है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। और देखो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। ठीक है, जो प्राइस होता है इन्वर्सली मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अब P बाई क्यू तो निकल गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि डेल्टा क्यू कैसे होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी बड़ा होगा छोटा होगा। जैसे मान लो कि अगर P है, अगर यहाँ पर एक प्राइस मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू जब 10 रुपया था तो जो क्वांटिटी जो था वो 100 क्वांटिटी लोग खरीद रहा था। ठीक है, अब मान लो कि प्राइस 1 हो गया कितना, 20 रुपीज़, तो क्वांटिटी कितना हो गया, ये हो गया 50। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, घटा है। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर अगर डेल्टा डेल्टा क्यू निकालेंगे, यहाँ पे बोलेगा जो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू, और जो यहाँ पर क्यू वन आया, कौन है, बड़ा क्यू है, तो क्यू माइनस क्यू वन हो जाएगा। अगर बड़ा नीचे वाला रहता तो क्यू वन माइनस क्यू हो जाता। तो दोनों चीज लिखेंगे। ठीक है, क्यू माइनस क्यू वन कब, जब क्यू इज ग्रेटर देन क्यू वन, इसको लिख लीजिएगा। और डेल्टा क्यू क्या होगा, एक और दूसरा क्यू वन माइनस क्यू कब होगा भाई, क्यू वन माइनस क्यू कब, जब क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी का सेम। ठीक है, तो जो डेल्टा पी जो होता है ओरिजिनल प्राइस, जैसे ये है ना कि पहले जो ओरिजिनल जो था वो पी और क्यू हो जाएगा। अब डेल्टा पी भी उसी तरीके से, अगर पी माइनस पी वन, मतलब क्या, इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइनस का साइन जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो माइनस वाला साइन फॉर्मूला में लगाना, लेकिन उसके नीचे जब सॉल्यूशन करोगे तो नहीं करना है। P माइनस पी वन कब होगा, जब P इज ग्रेटर देन P1, ये याद रख लीजिएगा। और डेल्टा P दूसरा होगा P1 माइनस P, वो क्या होगा, जब P1 इज ग्रेटर देन P। तो ये दोनों जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट और ये वाला भी कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया। अब मान लो कि इसी के तहत अगर मान लो मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये वाला फॉर्मूला तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। ठीक है, अगर ये वाले फॉर्मूले से निकालना है तब कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ प्राइस पहले पी कितना था 10, अब P1 कितना हो गया 20। तो कितना चेंज हुआ, 10 से चेंज हुआ। 10 से चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ भाई, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था नीचे 10 और इंटू 100, मतलब 10 10 जा 100, मतलब कितना हो गया 100% चेंज हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया, हाँ ये कितना हो गया 50 चेंज हुआ, तो मतलब यहाँ पर नीचे करेंगे 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 इंटू 100, मतलब कितना हो गया, एक तरीके से ये 50 कितना हो गया 50%। तो परसेंट कट गया, 50 2 जा तो 2 आ गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है,
तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। बोला है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 5 to 6। राइज फ्रॉम मतलब कौन प्राइस क्या बढ़ गया 5 से 6। मतलब पहले कितना था, पी कितना था 5 था, अब P1 कितना हो गया 6 रुपये हो गया। ठीक है। इट्स डिमांड फॉल्स बाई 100 to 80। मतलब जो डिमांड था, मतलब जो क्वांटिटी था वो कितना हो गया 100 से क्वांटिटी 1 कितना हो गया 80। क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है। तो बोला गया फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या प्राइस ईडी निकालिए। तो दोनों मेथड से निकल जाएगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान होता है। तो ये वाला ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, और फॉर्मूले में माइनस साइन जरूर लगा लेना है। ठीक है, माइनस साइन जरूर लगा लेना है, ये बात याद रखना है। क्लियर। तो अब देखिए क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ समझना है कि डेल्टा पी कैसे निकालना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू मैंने बताया था कि पी बाई क्यू, बड़े में से छोटा को माइनस करना है। मतलब क्या 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब डेल्टा पी कितना हो गया 1। डेल्टा क्यू क्या निकलेगा, बड़े में से छोटा को माइनस करना, 100 माइनस, तो यहाँ 100 माइनस अगर 80 करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। 100 माइनस 80 किया 20 हो गया। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकल गया। जो हमारा पी होगा वो यही होगा, हमारा क्यू होगा वो यही होगा। तो बस अब ईडी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू में क्या है भाई, अब जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 20 है। डेल्टा पी जो है मेरा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 है, और इंटू पी, पी मेरा कितना 5 है, और क्यू कितना है 100 है। ठीक है, तो 20 5 जा 100, और 5 को यहाँ 1 से काटेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया ईडी इज इक्वल टू 1। तो ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या हुआ, ये यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाला चैप्टर्स, वहाँ पर मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। लास्ट में लिखना जरूर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन द प्राइस वाज ₹4 पर यूनिट। कि जब प्राइस कितना था 4 रुपये था, तो क्वांटिटी कितना परचेज किया गया 20। बोला गया ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस फेल टू 3। मतलब क्या, जब प्राइस P1 3 हो गया तो क्वांटिटी 1 कितना परचेज करने लगा, ज़्यादा परचेज करने लगा 30। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो अभी बताया था मैंने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा पी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बड़े में से छोटा 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और जो डेल्टा पी हो जाएगा, सॉरी डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा को माइनस करो, 30 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 10 आ गया। तो हमारा डेल्टा क्यू भी आ गया, डेल्टा पी आ गया सॉरी, और डेल्टा क्यू भी आ गया। अब आ गया तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग देखते हैं ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन यहाँ हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का साइन पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया है बड़े में से छोटा को माइनस करके। तो ईडी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना है मेरा 10 है, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी मेरा 1 है, और इंटू पी कितना है 4 है, क्यू कितना है 20 है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 10 2 जा 20 और 2 2 जा 4, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2। ये क्या है, एक से बड़ा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होता था तो हम लोग इसको बोलते थे हेंस, इसको ऐसे बोलेंगे हेंस इट इज इलास्टिक इन डिमांड। क्या होगा, हेंस इट इज इलास्टिक इन डिमांड। क्या इसका इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक इन नेचर है। तो आई होप सो सेकेंड वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया। थर्ड क्वेश्चन बोला गया अ हाउस होल्ड इंक्रीज। जब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग दोबारा देखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो होगा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी नोट्स आप लोगों को चाहिए होगा, तो इसको भी ध्यान देके चलना जरूरी है। ठीक है, बोला गया अ हाउस होल्ड इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स। अब यहाँ पर बोला गया 40 से 50 यूनिट, मतलब क्या डिमांड इंक्रीज कर गया। मतलब क्वांटिटी पहले कितना था 40 था, अब क्वांटिटी 1 कितना आ गया 50 आ गया। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाई 10%। अब यहाँ समस्या ये आया कि प्राइस कितना से कम हुआ 10% से, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। क्या है, परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो कितना है
10% कि 10% प्राइस चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 10%। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इज इट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये बताना है। तो हमने जाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ देख लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया हुआ है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। तो कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है 10 कम हुआ है। किससे कम हुआ है भाई 40 से, 40 से कम हुआ इंटू 100 क्या हुआ, कितना कम हुआ है ऊपर लिखेंगे, किससे किससे मतलब ओरिजिनल वाला क्वांटिटी हम लोग नीचे लिखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी ये क्या है ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस लिखना है इंटू 100। तो क्या हो गया 10 4 या 40 अब 4 25 हो गया कि नहीं। तो मतलब कितना 25% चेंज हुआ है, किसमें 25% चेंज हुआ है क्वांटिटी में। तो अगर आप फॉर्मूला को देखोगे इससे फॉर्मूला से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 25% और नीचे कितना है 10% हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। अब 10% दिया हुआ तो 10% को अगर ये काटेंगे तो मेरा कितना आएगा 2.5, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू कितना होगा 2.5। और ये क्या है इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, इलास्टिक कब होता है इन इलास्टिक कब होता है जब ED इज स्मॉलर देन 1, और इलास्टिक कब होता है जब ED इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या ED इज ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या है ED इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है तो हेंस लिखोगे हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर, हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर, हेंस इट इज इलास्टिक इन नेचर। तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया तो आप लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है when the price of the goods, क्या when the price of the goods is ₹15 per unit the consumer buys 12 unit of goods। क्या बोला जा रहा है कि जब प्राइस 15 है, प्राइस जब कितना है 15 है, तो क्वांटिटी कितना बाय कर रहा है 12 यूनिट्स, कंज्यूमर बाइज 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 18, प्राइस कितना राइज हो गया P1 इज इक्वल टू 18, तो कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाई 12 यूनिट, कंज्यूमर कितना किया, कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाई कितना हो गया एक तरीके से 12 यूनिट, अभी भी वो 12 यूनिट ही क्या कर रहा है 12 यूनिट ही परचेस कर रहा है। अब 12 यूनिट ही परचेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो चेंज हुआ है, क्या हुआ है प्राइस तो चेंज हुआ है, प्राइस तो चेंज हुआ है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर बिना देखे अगर आप लोगों का आएगा तो मैंने बताया था कि जब प्राइस चेंज हो रहा होता है और क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा जितना हो रहा था पहले। अब अगर इसको फॉर्मूला से देखें तो पहले डेल्टा पी निकाल लेंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 18 माइनस 15, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब डेल्टा क्यू कितना है डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा पी कितना है 3 है, पी कितना है भाई पी मेरा कितना है पी मेरा 15 है और क्यू मेरा 12 है, तो 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर अगर 0 से इंटू होता है 0 इंटू 5/12 तो वो पूरा नंबर क्या होता है 0 होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते थे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते थे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता था तो हम लोग उसको बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और ज़्यादा हार्ड जो क्वेश्चन होगा वो मैं आने वाले समय में करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। यहाँ बोला गया 300 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज ₹20। क्या जब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी कितना डिमांड किया गया 300। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, क्या हो गया इफ द परसेंट फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितना कम हो गया प्राइस इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, मतलब 10% कम हो गया, मतलब 20 का 10% निकालना है, 20 का 10% ऐसे निकालेंगे 20 का 10%, 20 इंटू 10%, 10/100, तो क्या होगा 25 जा 100 और 5 2 जा 10, मतलब क्या हो गया
2 डिक्रीज किया है, 2 रुपीज़ फॉल किया है, फॉल्स बाई 2 रुपीज़, ठीक है। तो 2 रुपये कम हो गया, मतलब प्राइस 1 कितना हो गया 20 माइनस P1 कितना हो गया भाई 20 माइनस 2 कितना हो गया 18। तो 18 हमारा क्या हो गया 18 हमारा हो गया प्राइस। इट क्वांटिटी राइजेस बाय 60 यूनिट, राइजेस बाय बोला है, यहाँ देखना है समझना बात को कि क्वांटिटी राइजेस बाय कितने से बढ़ गया 60 से बढ़ गया, मतलब क्वांटिटी 1 कितना हो गया, इसको 60 से बढ़ा दो भाई, 60 से बढ़ा दो कितना हो जाएगा 360। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी हमने जो है वो Q1 निकालना नहीं सीखा है, अगर Q निकालना होगा तब कैसे सीखेंगे, P निकालना नहीं सीखा है, P1 निकालना नहीं सीखा है। तो आगे आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो और डिस्कस करूंगा, ये बेसिक आप लोग इतना जान लीजिए कि ज़्यादातर बेसिक्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा Q। अब यहाँ पर डेल्टा P कितना होगा, बड़े में से छोटा को माइनस करो भाई, कितना होगा 2। डेल्टा Q कितना होगा भाई, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 60, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ED इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा, डेल्टा Q कितना आ गया हमारा, डेल्टा Q हमारा कितना आ गया, डेल्टा Q हमारा 60 आ गया, डेल्टा P कितना आ गया 2 आ गया, P कितना दिया हुआ है, P देखो यहाँ पर 20, Q कितना दिया हुआ है 300, Q कितना दिया हुआ है 300। तो 6 5 जा 30, तो ये 5 आ गया, ठीक है, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा 2, और ये भी क्या इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर देन 1 होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ठीक है, याद रखना है। तो आई होप सो ये 5 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, जो भी बेसिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पूछा जाता है वो मैंने करवाया है। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई अभी आने वाले समय में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो कि P दिया हुआ है 10 रुपया और Q दिया हुआ है मान लो 20 रुपया, 20 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी खरीद रहा है। अब मान लो प्राइस 1 जो है कितना बढ़ेगा, मतलब प्राइस 1 निकालिए जब क्वांटिटी क्या हो रहा है, क्वांटिटी हो रहा है 300, जब क्वांटिटी 300 हो जा रहा है तब मेरा P1 क्या होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान लो कि 1 दे दिया मैंने, ठीक है 1 है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 है मान लो, तो -2 है, तो P1 क्या होगा, तो आप लोग क्या निकालिए P1 निकालिए। तो वो भी मैं बताऊंगा अभी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। बस इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो बेसिक्स हैं बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।